जहां वो काफी शांत बैठा था, जबकि एक वेट्रेस ने उसे अपना मेन्यू भी ऑफर किया। तब फ्रैंक ने कुछ भी ऑर्डर ना करते हुए शांत रहना ही सही समझा, क्योंकि वो शांत रहकर बहुत ध्यान से कुछ सुन रहा था। असल में फ्रैंक जब शांत रहता तो वो दूर दूर की बातें भी सुन लेता। जिस बीच उसे किचन से कुछ आवाज आई, तो तभी वो किचन में घुसकर गेट लॉक करने लगा, जिसके बाद उसने यहाँ के शेफ पर हमला किया। अब उसने ऐसा क्यों किया दोस्तों, वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एक्ट्स ऑफ वेंजेंस। तो दोस्तों अब कहानी आती है पास्ट में, जहाँ फ्रैंक अपने काम में काफी बिजी था। असल में वो एकदम सक्सेसफुल लॉयर था, जो कि एक बड़े घर में अपनी बीवी सुई और डॉटर ओलिविया के साथ ही रहता। लेकिन उसकी जॉब इतनी हार्ड थी कि वो हमेशा अपनी फैमिली को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तभी एक दिन ओलिविया ने फ्रैंक को कॉल किया, क्योंकि उसने ओलिविया से प्रॉमिस किया था कि वो उसका स्कूल शो जरूर देखने आएगा। लेकिन ओलिविया काफी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि अभी तक भी ऑडियंस में उसे अपनी मदर के अलावा उसके फादर कहीं नहीं दिखे। तब फ्रैंक वहाँ टाइम पर पहुंचना तो चाहता था, लेकिन वो वापस अपने महंगे महंगे क्लाइंट्स के बीच में ही फंस गया। जिसके बाद जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वापस स्कूल में आया, तो तब तक शो खत्म हो चुका था। जिसकी वजह से ही वो घर पर चला गया कि शायद ओलिविया और उसकी बीवी दोनों घर पर आ गए होंगे। लेकिन जब वो घर पर नहीं आए, तो उसे थोड़ी टेंशन होने लगी, जो टेंशन थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि उसके घर पर यहाँ पुलिस ने दस्तक दी, जिन्होंने बताया कि सुई और ओलिविया मर चुके हैं। जो कहकर वो फ्रैंक को एक ट्रेन के यार्ड में ले गए, जहां उसकी बेटी और बीवी की बॉडी मिली थी। तब फ्रैंक अपनी बेटी के गले तो लगना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे यहीं रोक दिया। जिसके बाद इन दोनों की आलू पूड़ी बंटने का इंतजाम किया गया। तो वहां फ्रैंक का ससुर चक भी आ गया, जो कि फ्रैंक को कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि फ्रैंक ने हमेशा से ही अपनी फैमिली की जगह अपने काम को पहले चुना। जिसकी वजह से ही शायद आज उसकी बेटी और उसके ससुर की भी बेटी नहीं बची। इसलिए तब चक ने फ्रैंक को साफ कह दिया कि आज के बाद अपनी गंदी सी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। तब बेचारा फ्रैंक ये सारी हेट लेकर वापस अपने घर पर आया, जहाँ वो ओलिविया के रूम में उसके स्केच और नोट्स वगैरह पढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे अंदर से काफी गिल्टी फील हो रहा था। तभी एक दिन वो जब पुलिस स्टेशन में अपने केस के बारे में पूछने गया, तो वहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव लस्टर से हुई, जो बोला कि हमें क्राइम सीन से गोल्ड फाइबर के कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे हम किसी किलर को पकड़ पाए। तब केस की इतनी स्लो प्रोग्रेस को देखते हुए फ्रैंक को काफी गुस्सा आया, जिस गुस्से में उसने दारू पी ली, क्योंकि गुस्सा हो, खुशी हो, सैड हो, मर्द लोग दारू पहले पीते हैं। खैर, अब एक दिन जब फ्रैंक खूब सारी दारू पीकर बार के नीचे गया, तो वहां उसने देखा कि यहाँ तो तगड़ी वाली फाइट चल रही है, जो देखकर वो काफी एक्साइटेड हुआ। इवन उसने अपनी एक्साइटमेंट में एक फाइटर को इतना ज्यादा प्रवोक कर दिया कि उस फाइटर ने फ्रैंक की चटनी बना दी। जिसकी वजह से फ्रैंक को मजा आया, क्योंकि उसके दिल पर जो ये बोझ था कि उसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी मारी गई, तो वो बोझ थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे अपनी गलती की सजा मिल रही है। इसलिए वो रोज के रोज वहाँ बार में जाकर पिटाई खाने लगा, जिसकी वजह से भाई साहब घर पर एकदम टूटी फूटी हालत में ही आते थे। तब एक दिन एक फाइटर ने उसको बुरी तरह से खूब बजाया, जिस बीच यहाँ एक पुलिस वाला हैंक आ गया, जो कि फ्रैंक की हालत को देखते हुए उसे अपने साथ एक बार में ले आया, जहाँ उसने फ्रैंक की सारी बात सुनी कि वो कैसे ये सब कुछ सिर्फ अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए कर रहा है।
तब हैंक ने उसका गिल्ट और बढ़ा दिया, क्योंकि उसने ये बताया कि ओलिविया और सुई का केस अब होल्ड पर चला गया है, क्योंकि उन्हें वहां कोई एविडेंस नहीं मिले। जो सुनते ही फ्रैंक को गुस्सा आया कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता। तब ये पता चलते ही वो गुस्से में यहाँ से निकल गया। जिस बीच उसे एक छोटी बच्ची अप्रोच करने लगी। तब फ्रैंक ने उसकी शक्ल देखते ही उसे समझा दिया कि बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी बीच यहाँ एक बड़ा आदमी उस लड़की को लेने आया, तो फ्रैंक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उस लड़की को रोकने लगा। तो वो आदमी ही फ्रैंक में बजाने लगा। जिस बीच उस लड़की ने ही उल्टा फ्रैंक के ही थाई में एक चाकू घुसाड़ दिया, जिसकी वजह से फ्रैंक एक बुक स्टोर में गिर पड़ा। तब वहां गिरते ही उसके ब्लड आना शुरू हो गया। जिस ब्लड को रोकने के लिए उसने वहां से एक बुक उठा ली, जिसके बाद वो वहां से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पुलिस आने वाली है। तब वो पुलिस से बचते हुए वापस घर पर आया, जहाँ उसने देखा कि ये किताब मार्कस ऑरेलियस यानी मेडिटेशन के ऊपर है। तब उसे ये किताब काफी अच्छी लगने लगी, इसलिए वो चुपचाप इस बुक को रोज पढ़ने लगा, जिससे कि उसे इतनी मोटिवेशन मिली कि फ्रैंक ने मार्शल आर्ट सीखनी भी शुरू कर दी, क्योंकि अब वो अपनी बेटी और बीवी का बदला खुद ही लेने वाला था। साथ ही उसने मार्शल आर्ट के साथ साथ बॉक्सिंग और कराटे भी शुरू किए, जिसमें कि पहले तो वो अपने कोच से पिट जाता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्किल इम्प्रूव हुई तो उसने एक दिन अपने कोच को भी लुढ़का दिया। तब उसने प्रो फाइटर बनते ही उस बुक के ऑथर के मुंह पर पेन चला दिया कि मैं अब जब भी बोलूंगा जब मैं अपनी बेटी और बीवी का बदला ले लूंगा। और हाँ, उसे ना बोलने से एक और फायदा हुआ कि जब वो नहीं बोल रहा था तो वो और भी ज्यादा और दूर दूर की चीजें सुन पा रहा था। खैर, तो अब वो अगले दिन सोई और ओलिविया के क्राइम सीन पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक कंटेनर फर्नीचर से भरा हुआ है कि जैसे वो किसी का घर हो। साथ ही उस कंटेनर में एक होल भी था, जहां से सीधा उसी तरफ दिख रहा था जहां पर ओलिविया और सुई की बॉडी मिली। लेकिन अभी उसे यहाँ कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए वो वापस अपनी कार के पास ही चला गया, जहां उसने देखा कि 4 गुंडे उसकी कार को उससे छीनना चाहते हैं। इवन एक गुंडे ने तो अपने कुत्ते को ऑर्डर दिया कि फ्रैंक पर अटैक करो, लेकिन उस कुत्ते ने ना तो अटैक किया और ना ही वो भौंका। इवन जब फ्रैंक ने उस कुत्ते को कुत्तों की तरह ही घूरा तो वो यहाँ से भाग गया। जो देखते ही ये चारों गैंगस्टर उस पर अटैक करने लगे, तो फ्रैंक ने अकेले ही इन सबको प्रसाद दे दिया। जिसके बाद उसने गुंडे को पकड़कर उसे ओलिविया और सुई की फोटो दिखाई कि क्या तुम इन्हें जानते हो, जिस पर उस गुंडे ने साफ मना कर दिया। जो सुनते ही फ्रैंक ने उस गुंडे को छोड़ दिया, तो इतने में एक दूसरे गुंडे ने उसके पैर पर एक गोली चला दी। तब फ्रैंक ने उस गोली चलाने वाले गुंडे को बजा के यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद वो यहाँ खुद घायल हालत में गिर पड़ा। तब वो कुत्ता यहाँ वापस भी आया, लेकिन फ्रैंक अब उठ ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो यहीं बेहोश हो गया। अब जब उसकी थोड़ी देर बाद आंख खुली तो वो एक दूसरे घर में था, जहाँ एक नर्स एल्मा ने उसकी मदद कर दी। तब एल्मा ने बताया कि वो उसे ट्रेन यार्ड में मिला, जहाँ वो कुछ भी नहीं कह रहा था। इवन जब एल्मा ने उससे उसका एड्रेस भी पूछा तो भी फ्रैंक ने उसे कुछ नहीं बताया, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। तब फ्रैंक बिना उसे थैंक यू बोले यहाँ से निकल गया, जहाँ बाहर आते ही उसने देखा कि वो कुत्ता उसका इंतजार कर रहा है। असल में अब ये कुत्ता फ्रैंक के ही साथ रहेगा, तो इसलिए फ्रैंक ने भी इस कुत्ते को अपना साथी बना लिया कि शायद कुत्ते के साथ जॉन विक वाला रोल लगने लगे। खैर, अब वो रोज के रोज सुई और ओलिविया के किलर से रिलेटेड कुछ न कुछ सबूत इकट्ठा करने लगा, जैसे न्यूज़पेपर की कोई क्लिप या फोटोग्राफ, कुछ भी। तभी एक दिन उसके घर पर एल्मा भी आई, जो कि उसका वॉलेट रिटर्न करने आई थी। तब फ्रैंक ने उसे अपने घर में बुलाया, जहाँ एल्मा उसका सारा हाल देखकर समझ गई कि क्यों फ्रैंक ने उसे थैंक यू तक भी नहीं कहा था।
और ऊपर से सारी स्टोरी सुनने के बाद उसने फ्रैंक की मदद करने का सोचा, तो इसलिए उसने बड़ी आसानी से बता दिया कि वो जो कंटेनर तुम्हें दिखा था वो असल में एक शेफ का है। इसलिए तब फ्रैंक उसी रेस्टोरेंट में आया जहां उसने उस कंटेनर ही उस शेफ ने बता दिया कि असल में उस रात उसने वो मर्डर होता हुआ देखा था जहां वो किलर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, उस किलर ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो क्राइम सीन से एक कार में निकला था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने उस बॉडी के पास से पैसे चुराए थे और जो वो वॉलेट खाली बचा उसने वो वहीं कहीं फेंक दिया था। तब उस शेफ की स्टोरी को चेक करने के लिए फ्रैंक वापस से उस क्राइम सीन पर गया जहां उसने अपने नहीं गुंडों वाले कुत्तों की मदद से ये प्रूफ कर लिया कि हाँ, शेफ सही कह रहा था, क्योंकि उसे यहाँ सुई का पर्स मिल गया था। तब उस पर्स को देखते ही फ्रैंक पुलिस स्टेशन में गया जहां वो चुपके से डिटेक्टिव लस्टर के रूम में घुस गया, जहां उनके डेटा से उसने ये पता लगाया कि असल में उस रात उस एरिया के ड्यूटी पर कौन लगा हुआ था। तब सारा मामला चेक करने पर उसे पता चला कि असल में वो हैंक नाम का पुलिस ऑफिसर ही उस रात वहां ड्यूटी पर लगा हुआ था, जिसका मतलब हो सकता है कि हैंक ने ही उसकी बीवी और बेटी को मारा हो। इसलिए अपना शक पूरा करने के लिए फ्रैंक ने अगले 7 दिन और रात हैंक को फॉलो करना शुरू किया, जिसके बाद 8वें दिन जब हैंक अपने घर से निकल गया तो फ्रैंक चुपके से उसके घर में घुस गया जहां वो कुछ सबूत ढूंढने लगा। तो तभी लिविंग रूम में उसे हैंक की फोटो दिखी, वो भी अपनी बेटी के साथ, अपनी मतलब हैंक की बेटी के साथ। खैर, अब वार्डरोब में जब उसने हैंक की पुलिस यूनिफॉर्म देखी तो उसमें से उसे वो गोल्डन थ्रेड लूज दिखे। याद है, डिटेक्टिव लेस्टर ने भी बताया था कि उन्हें क्राइम सीन से गोल्डन कलर के फैब्रिक मिले हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हैंक वहीं पर गया था। साथ ही उसे यहाँ के कप बोर्ड में एक बैकपैक भी मिला जिसमें कि बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी, जिसमें कि फ्रैंक की बहुत सारी न्यूज थी कि वो कैसे सुई और ओलिविया के फनरल में गया था, वो कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर भी था और भी बहुत कुछ। तब उसे एक न्यूज आर्टिकल भी मिला जिसमें फ्रैंक की ये खबर थी कि उसने हैंक की बेटी को मारने वाले किलर को बचा लिया था। तभी यह दिन होते ही हैंक वापस घर पर आया जहां उसे अपनी दूसरी कार पर एक फोटो मिली जिस पर यह लिखा था कि तुम मुझे आज रात 11 बजे किंग्समैन स्टेशन पर मिलना, जो कि एकदम खाली स्टेशन था। तब रात होते ही हैंक उस स्टेशन पर पहुंचा जहां फ्रैंक छुपा हुआ था, इसलिए उसने अचानक से ही हैंक पर हमला किया जहां अब इन दोनों की फाइट होने लगी। लेकिन ये दोनों ही मार्शल आर्ट में काफी बढ़िया थे, जिसकी वजह से इनकी फाइट आपस में सही टक्कर के साथ हो रही थी। लेकिन जैसा कि डायरेक्टर ने लिखा होगा कि हीरो को ही जीतना है, तो इसलिए फ्रैंक हैंक की हालत पतली करके उसमें एक चाकू घोंपता कि इतने में वो रुक गया कि नहीं, मैं हैंक को नहीं मारूंगा, उल्टा वो उसे जीने का एक मौका देना चाहता था, इसलिए उसने हैंक को नहीं मारा। जहां मूवी के एंड में हमें फ्रैंक कोर्ट रूम को छूटता हुआ दिखा। इवन हैंक पर अब क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था क्योंकि उस पर ओलिविया और सुई के मर्डर के चार्जेस लग चुके थे। जिसके बाद फ्रैंक एल्मा और अपने कुत्ते के साथ सुई और ओलिविया की कब्र पर पहुंचा, जहां उसने इतने टाइम चुप रहने के बाद सिर्फ यही कहा कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, फ्रैंक या हैंक में दोनों में कौन सही था, क्योंकि देखा जाए तो हैंक की भी गलती नहीं है और फ्रैंक की भी नहीं, तो आप बताना।